Hello students, today we will discuss the numerical problem of impact of jet problem. ये हमारा impact of jet है की प्रॉब्लम ली गई हमने यहाँ पर ही हमारी जो है कर्व्ड प्लेट है उस पर हमारी जेट स्ट्राइक करेगी, तो उसमें हमें फोर्स कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो उसको प्रॉब्लम को देखते हैं क्या कहा जा रहा है प्रॉब्लम में। ए जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 50 mm मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड strikes a curved fixed symmetrical plate at the center. Find the force exerted by the jet of water in the direction of the jet if the jet is deflected through an angle of 120 degree at the outlet of the curved plate. Right. ठीक है, तो ये हमारा कर्व्ड प्लेट का केस है जिसमें हमारी जेट जो स्ट्राइक कर रही है सेंटर पे स्ट्राइक कर रही है, राइट। उसके बाद एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमारा दिया हुआ है प्रॉब्लम में, और हमें यहाँ पर जो फोर्स निकालना है किस डायरेक्शन में, जेट की डायरेक्शन में। और जेट हमारे हमने यहाँ माना कि एक्स डायरेक्शन में जेट हमारी आ रही है, जेट जो स्ट्राइक कर रही है एक्स डायरेक्शन में आ रही है, सेंटर पे स्ट्राइक कर रही है। तो हमें जो फोर्स निकालना है जेट कितना फोर्स लगाएगी प्लेट पे। तो किसी भी प्रॉब्लम करने से पहले हम देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं प्रॉब्लम को, उसमें क्या क्या दिया हुआ है डाटा उसको देखते हैं। तो गिवन डाटा क्या क्या है यहाँ पर देखिए, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ जेट स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो दिया हुआ है 50 mm दिया हुआ है। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हम जानते हैं हम जो सिस्टम यूज करते हैं एसआई सिस्टम यूज करते हैं या एमके सिस्टम यूज करेंगे, जो भी सिस्टम यूज करेंगे सभी की यूनिट्स हो उसी के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो हमने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 0.005 मीटर। 50 mm इज इक्वल टू 0.05 मीटर, राइट। डायमीटर दिया हुआ है तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। इससे चूंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जेट स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं हम इसको एरिया को, वो हमारा होता है π/4 d स्क्वायर। यहाँ पर हमने d की वैल्यू रख दी और इसको हमने कैलकुलेट किया, एरिया हमारा आ गया 0.001963 मीटर स्क्वायर। ओके, देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पर वाटर दिया हुआ है, वाटर यहाँ हमारा फ्लूइड जो है वाटर है, तो उसकी हम डेंसिटी क्या है यहाँ पर दी नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है इसको, डेंसिटी हमारी जो वाटर की होती है 1000 kg पर मीटर की होती है। तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर हमें यूज करना होगा डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी हम जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब ले सकते हैं। इसके बाद हमारा दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ जेट, जेट जो आ रही है हमारी कितनी स्पीड से आ रही है, वेलोसिटी दी हुई है जेट की, वेलोसिटी ऑफ जेट 40 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ जेट v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, अब देखिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एक्चुअली में क्या होता है कि जेट हमारी स्ट्राइक कर रही थी, सेंटर पे स्ट्राइक कर रही थी, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये हमारी प्लेट है, जेट हमारी क्या आ रही है एक्स डायरेक्शन में आ रही है, सेंटर पे स्ट्राइक कर रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो हमारी जो प्लेट है वो हमारी फिक्स्ड प्लेट है, फिक्स्ड सिमेट्रिकल प्लेट है, प्लेट जो है वो सिमेट्रिकल है, फिक्स्ड है, अर्थात स्टेशनरी है, प्लेट हमारी मूव नहीं कर रही है। अब क्या हो रहा है, जेट हमारा स्ट्राइक करेगा, हमने माना कि जो हमारी जो प्लेट है वो स्मूथ है, ये हम एजम्पशन रहता है इसमें, एज्यूम अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है इसका मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारी जो प्लेट है वो स्मूथ है। अब स्मूथ होगी तो क्या होगा, जो जेट हमारी जो आएगी स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, वो वी वेलोसिटी के साथ वो जो इसकी आउटर पेरीफेरी पे निकल जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर जेट आई यहाँ से, उसके बाद ये जो इसकी सर्कमफ्रेंस होगी उसके अकॉर्डिंग जो ये बाहर को निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो निकल रही है जेट हमारी स्ट्राइक करने के बाद, देख लीजिए आउटलेट है, ये हमारा इनलेट है, ये आउटलेट है। तो जेट हमारी स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद जो है वो जो हमारी प्लेट है उसकी जो पेरिफेरी है उसकी जो आउटर एज पे जो है वो निकल रही है यहाँ पर इस तरह से वी वेलोसिटी के साथ भी निकलेगी, यानी कि जिस स्पीड से हमारी जिस वेलोसिटी के साथ में जेट हमारी आ रही है उसी वेलोसिटी के साथ में वो आउटलेट पे निकल जाएगी। तो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एक्चुअली में जो है, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमारा है जो प्लेट हमारी आ रही थी, यानी कि स्ट्राइक करने से पहले जो जेट हमारी आ रही थी और स्ट्राइक करने के बाद जो आउटलेट पे जो वो निकल गई, उनके बीच का एंगल होता है एक्चुअली में, यानी कि हमारी जो जेट है वो कितना एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई। आना था उसको हॉरिजॉन्टली जैसे आ रही थी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आ रही थी, अब लेकिन वो क्या हुआ, वो अपने पाथ से जो है वो मूव कर गई, ठीक है, अपने पाथ से जो है वो मूव कर गई। अब वो कितने एंगल में मूव कर गई, 180 माइनस थीटा। यहाँ देख लीजिए ये हमारी एक्स डायरेक्शन में जेट हमारी आ रही थी, इसको हमने एक्सटेंड कर लिया, इसको हमने एक्सटेंड कर लिया, और उसके बाद जो हमारी जेट निकल रही है
बी वेलोसिटी से निकल रही है बाहर को, उसको भी हमने ऐसे एक्सटेंड कर लिया, जो जहाँ पर दोनों ने कट किया उनके बीच का जो एंगल हुआ, ये हमारा होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 180 माइनस थीटा ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखिए जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमारा बना, यहाँ पर जो हमारी जेट जा रही आ रही थी स्ट्राइक करने से पहले और स्ट्राइक करने के बाद जो निकली, तो कितना डेविएट होगी अपने पाथ से 180 माइनस थीटा। अपने पाथ से हमारी जो जेट है वो 180 माइनस थीटा जो वो डिफ्लेक्ट हो गई, और इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो ये हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमारा ले रहे हैं 180 माइनस थीटा। अब हम थीटा, हमने ये वाला एंगल मान लिया थीटा है हमारा, ठीक है। इसको मैं थीटा, ये सेम एंगल होगा थीटा यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, ये पैरेलल लाइन से। तो थीटा को हम निकाल सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 डिग्री दे रखा है हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इससे चूंकि 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा थीटा हमारा आ गया 60 डिग्री, राइट। अब उसके बाद हमें निकालना है फोर्स। आप देखिए, नाउ वी नो दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द कर्व्ड प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट Fx इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है, मोमेंटम इक्वेशन से आता है ये हमारा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स निकालना है एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकाल रहे हैं हम। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है m डॉट इंटू v1x माइनस v2x। अब एक्चुअली में ये है क्या जो हमने ले रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा मास फ्लो रेट है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में। यानी जो फोर्स हम निकालते हैं हमें पता होता है कि फोर्स F इजिकल टू जो होता है वो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, और उसको हम कन्वर्ट करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मास फ्लो रेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो जो हमारा मास फ्लो रेट होता है हमारा होता है रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ये हमारा जेट का एरिया है, सॉरी स्मॉल ए, ठीक है, जो हमारा स्मॉल ए है वही वाला एरिया है स्मॉल ए। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, स्ट्राइक करने से पहले जेट की इनिशियल वेलोसिटी है v। स्ट्राइक करने से पहले हमारी जो जेट की वेलोसिटी v वेलोसिटी से आ रही है, एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि हम जो फोर्स निकाल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो हम वेलोसिटी के जो कंपोनेंट लेंगे वो भी हम एक्स डायरेक्शन में लेंगे। तो इनिशियल जो हमारी वेलोसिटी थी एक्स डायरेक्शन में v ही थी, राइट, तो हमने v लिख लिया, राइट। फाइनल वेलोसिटी जो होगी इस जेट स्ट्राइक करने के बाद जो हमारी जेट निकल रही है प्लेट के सरकमफ्रेंस पे, आउटर एज पे, वो जो निकल रही हैं v वेलोसिटी से निकल रही हैं, लेकिन वो एंगल पे निकल रही हैं, किस एंगल पे निकल रही है, थीटा एंगल पे निकल रही हैं। अब ये एंगल जो थीटा इसका हॉरिजॉन्टल से है, तो इसका इस वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ले सकते हैं हम। क्या ले सकते हैं, इस वेलोसिटी का हम एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ले सकते हैं। तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी, इसका हमारा एक्स कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा। अब देखिए ये v है, ये इसका v cos थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा क्या हो जाएगा v sin थीटा। तो हमें क्या चाहिए, एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट चाहिए हमें तो, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए जो v cos थीटा है ये हमारा एक्स डायरेक्शन में तो है, लेकिन ये निगेटिव एक्स एक्सिस में है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि हमारा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है हमारे इधर को है, ये हमारा पॉजिटिव है, और इधर का हमारा जो है निगेटिव है, निगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो हमारा जो वेलोसिटी होगी फिर ये v cos थीटा है, लेकिन ये निगेटिव होगी, तो इसलिए हमने यहाँ फॉर्मूले में माइनस v cos थीटा रख दिया, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं रो ए वी स्क्वायर, स्मॉल ए है सॉरी, रो ए वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। v हमारा बाहर आ गया, v हमारा बाहर आ गया, ये ब्रैकेट में है, राइट। v माइनस माइनस के v cos थीटा है यहाँ पर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी, राइट, ठीक है। v1x हमारा v हो गया, v2x हमारा हो गया माइनस के v cos थीटा, ठीक है। बीच में हमारा माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया रो ए वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा। अभी कुछ बच्चे क्या होते हैं फॉर्मूला याद कर लेते हैं डायरेक्टली, फॉर्मूला रखा आंसर आ गया, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप किसी वजह से आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है तो आप इस मोमेंटम इक्वेशन का यूज करके आप निकाल सकते हैं, या जो फोर्स वाली इक्वेशन का यूज करके आप निकाल सकते हैं, जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया रो ए वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, डेंसिटी वाटर की हमें पता है 1000 होती है, स्मॉल ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जेट का एरिया हमारा ये आया, इसको हमने रख दिया यहाँ पर, v हमारा दिया था 40, v हमारा 40 था, 40 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर थीटा हमारा 60 डिग्री हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको हमने कैलकुलेट की, कैलकुलेशन किया हमने, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे फोर्स की वैल्यू आ गई 4711.2 न्यूटन।
4711.2 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व हुई। ओके, थैंक यू।